हेलो दोस्तों, आपने वाईफाई तो डेफिनेटली यूज़ किया होगा, लेकिन सोचिए ज़रा, आपके पास ना कोई वाईफाई राउटर ना सिग्नल टावर हो, बस एक ग्लोइंग एलईडी बल्ब से ही आपका फ़ोन, लैपटॉप और टीवी इंटरनेट से कनेक्टेड है। क्यों लग रहा है ना कोई साईफाई मूवी जैसा? बट ब्रो, ये साईफाई नहीं लाईफाई है। एक ऐसी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी जो लाइट के जरिए इंटरनेट ट्रांसफ़र करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को 2011 में ही दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और ये वाईफाई से कई गुना फास्ट भी है, जिसके कारण ये इंटरनेट का फ्यूचर भी बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम अच्छे से समझते हैं कि लाईफाई कैसे काम करती है, ये वाईफाई से कितनी अलग है और सबसे बड़ी बात, क्या ये वाईफाई को रिप्लेस कर पाएगी। दोस्तों, लाईफाई का कॉन्सेप्ट सुनने में जितना फ्यूचरिस्टिक लगता है, उसके काम करने का तरीका उतना ही सिंपल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाईफाई का फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो लाइट का यूज करके डेटा ट्रांसफर करता है। यानी कि आप एक ग्लोइंग बल्ब के नीचे बैठे हो और बिना किसी वाईफाई राउटर के आपका फोन हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्टेड है, बस एक लाइट के सहारे। वैसे लाईफाई को पहली बार प्रोफेसर हराल्ड हास ने इस टेक्नोलॉजी का डेमो देकर दिखाया कि कैसे एक सिंपल एलईडी बल्ब के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है, वो भी बिना किसी वायर या रेडियो सिग्नल के। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर एक छोटा सा एलईडी बल्ब आपको इतनी हाई स्पीड इंटरनेट कैसे प्रोवाइड कर सकता है। सबसे पहले समझना होगा कि एलईडी बल्ब नॉर्मल बल्ब जैसा नहीं होता है। ये एक लाइट एमिटिंग डायोड होता है जो बिजली मिलते ही बहुत तेजी से ब्लिंक होता है, यानी कि ऑन और ऑफ होता है। इसकी ब्लिंकिंग इतनी फास्ट होती है कि हमें दिखती भी नहीं। और लाईफाई में इस ब्लिंकिंग को बाइनरी डेटा के फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे अगर एलईडी ऑन है तो मतलब 1 और एलईडी ऑफ है मतलब 0, यानी ये बल्ब रोशनी के जरिए वंस और जीरोस भेज रहा होता है और वही बन जाता है इंटरनेट डेटा। आपका फोन, लैपटॉप या लाईफाई रिसीवर उस लाइट के पैटर्न को डिटेक्ट करता है और उसे इंटरनेट सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है। और इस प्रोसेस में सिर्फ मिली सेकेंड लगते हैं। और क्योंकि ये लाइट बेस्ड है तो इसमें ना कोई रुकावट होता है और ना ही सिग्नल ड्रॉप, जिसके कारण ये वाईफाई से काफी फास्ट होता है। आइए अब समझते हैं कि ये वाईफाई से कितना अलग है। तो अब डिटेल में समझते हैं कि लाईफाई वाईफाई से कितना अलग है। दोस्तों, तो वाईफाई और लाईफाई दोनों वायरलेस है, लेकिन उनका काम करने का तरीका, स्पीड, रेंज और सिक्योरिटी सब अलग है। वाईफाई डेटा भेजने और रिसीव करने के लिए रेडियो वेव्स का यूज करती है। ये वही रेडियो वेव्स होती हैं जो हम टीवी, मोबाइल या रेडियो कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। इन वेव्स को वाईफाई राउटर जनरेट करता है जो आपके डिवाइस जैसे फोन या लैपटॉप तक सिग्नल भेजता है। जब आप इंटरनेट पर कोई वीडियो देखते हैं या मैसेज भेजते हैं तो आपका डिवाइस डिजिटल डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वो सिग्नल राउटर तक रेडियो वेव्स के फॉर्म में जाता है। फिर राउटर उससे इंटरनेट से कनेक्ट करके डेटा रिसीव करता है और वापस आपके डिवाइस तक रेडियो वेव्स के जरिए भेज देता है। वाईफाई की स्पीड आज के मॉडर्न राउटर्स के साथ 1 Gbps तक जा सकती है, लेकिन वाईफाई की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे रेडियो वेव्स वॉल से टकरा जाती हैं जिससे सिग्नल वीक हो जाता है। दूसरी वायरलेस डिवाइसेस जैसे ब्लूटूथ या माइक्रोवेव्स ओवन इसमें इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। और अगर एक ही राउटर बहुत सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड हो जाए तो स्पीड और भी स्लो हो सकती है। और सिक्योरिटी के मामले में भी वाईफाई का सिग्नल एक फिक्स्ड एरिया में नहीं रुकता, ये दीवार के पार भी जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर नेटवर्क प्रॉपर्ली सिक्योर ना हो तो हैकर्स आसपास से सिग्नल कैच करके डेटा चुरा सकते हैं। इसकी बात हम किसी और वीडियो में डिटेल में करेंगे। तो वाईफाई अच्छा तो है, लेकिन सिक्योर तभी होती है जब आप उसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन के साथ यूज करो। और अगर लाईफाई की बात करें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेटा ट्रांसफर के लिए रेडियो वेव्स नहीं बल्कि विजिबल लाइट्स का यूज करती है। इसका मतलब एक सिंपल एलईडी भी इंटरनेट का सोर्स बन सकता है। लाईफाई की स्पीड वाईफाई से कई गुना ज्यादा हो सकता है। लैब एक्सपेरिमेंट्स में लाईफाई ने 100 Gbps तक स्पीड अचीव किया है। रियल वर्ल्ड में भी इसे इजिली 1 to 10 Gbps तक की स्पीड मिल सकती है। मतलब 4K वीडियोस हो या हैवी फाइल्स, सब कुछ बहुत ज्यादा स्पीड से डाउनलोड होगा। लेकिन लाईफाई के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि ये विजिबल लाइट का यूज करता है। इसीलिए अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट से ब्लॉक
हो गया, जैसे आप लाइट के बीच में आ गए तो सिग्नल कट हो जाएगा। वाईफाई वॉल के पार भी काम नहीं करता जब तक लाइट डायरेक्टली डिवाइस तक नहीं पहुंचती। यही लिमिटेशंस वाईफाई की सबसे बड़ी सिक्योरिटी स्ट्रेंथ भी बन जाती है, क्योंकि लाइट एक रूम के बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए वाईफाई नेटवर्क को हैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। कोई बाहर वाला आपके नेटवर्क का सिग्नल एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि वो फिजिकली उस लाइट के अंदर ना हो। मतलब वाईफाई एक तरीके से लाइट बेस्ड प्राइवेट रूम इंटरनेट बन जाता है जो सुपर फास्ट एंड सुपर सिक्योर है। तो जब वाईफाई सिग्नल इंटरफेरेंस और हैकिंग से जूझ रहा होता है, वाईफाई साइलेंटली और सिक्योरली अपना काम रोशनी के जरिए करता है। बस लाइट चालू होनी चाहिए और इंटरनेट चलेगा रॉकेट की स्पीड से। तो क्या इसका मतलब ये है कि वाईफाई को रिप्लेस कर देगी? दोस्तों, जब हम वाईफाई की स्पीड, सिक्योरिटी और इंटरफेरेंस फ्री परफॉर्मेंस देखते हैं तो लगता है कि हाँ, ये वाईफाई का परफेक्ट अपग्रेड बन सकती है। लेकिन असली दुनिया सिर्फ स्पीड से नहीं चलती, प्रैक्टिकल चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वाईफाई की सबसे बड़ी लिमिटेशन है लाइट सिग्नल वॉल्स के पार नहीं जा सकती। मतलब हर रूम में सेपरेट सेटअप लगाना पड़ेगा और बिना लाइट के इंटरनेट भी नहीं चलेगा। दूसरी तरफ वाईफाई पूरे घर या ऑफिस में एक ही राउटर से सिग्नल प्रोवाइड करता है बिना रुकावट के। तो जवाब ये है कि वाईफाई को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जहाँ वाईफाई की लिमिट होती है वहाँ वाईफाई का मैजिक काम करेगा। हाई स्पीड, हाई सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जैसे हॉस्पिटल्स, एयरप्लेन्स, रिसर्च लैब्स, ये सब जगह फ्यूचर में वाईफाई पावर्ड हो सकता। मतलब फ्यूचर में वाईफाई और वाईफाई साथ में यूज होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब वीडियो में से आपसे 3 सवाल। पहला, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? दूसरा, वाईफाई कब इंट्रोड्यूस हुआ? और आखिरी सवाल, वाईफाई का स्पीड लैब में कितना अचीव हो चुका है? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि यदि फ्यूचर में वाईफाई आती है तो क्या आप इसका यूज करिएगा। ऐसा ही वीडियो मैंने सैटेलाइट के ऊपर भी बनाया है, आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू।